नान्यं गुणोऽभ्याकर्तारं नान्यं गुणोऽभ्याकर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति यदा दृष्टानि पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति गुणभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति मद्भावं सोऽधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब विवेकी अर्थात विचार और कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। माने संपूर्ण क्रियाओं के होने में गुण ही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं। विवेकशील साधक जिससे गुण प्रकाशित होते हैं, उस प्रकाश में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है, अर्थात अपने को गुणों, क्रियाओं और पदार्थों से असंग अनुभव करता है। गुणों से असंग अनुभव करने पर वह योग पर आरूढ़ हो जाता है। योग आरूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में न अटकने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का 19वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि जब विवेकी विचार कुशल पुरुष मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता। हमारे भीतर जो भी क्रियाएं होती है, जो भी हम कर्म करते हैं, तीन गुणों में विभाजित है, या तो सत्वगुण, रजोगुण अथवा तो तमोगुण। अच्छा, जो कुछ भी होता है वो गुणों में होता है, लेकिन सांसारिक और देह भाव में जीने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मुझ में हो रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब विवेकी और विचार कुशल पुरुष तीनों गुणों से अपने को अलग अकर्ता मानता है। हमारे शरीर में क्या है? 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कितने हो गए? गिनते जाना। 10। और 5 प्राण हैं। कितने हो गए? 5 कोश है। कितने हो गए? और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कितने हो गए? 24। तो अब इनके भीतर ही ये तीनों गुण समाहित है और इन्हीं के द्वारा हम चेष्टा करते हैं, पर हम देह भाव में होते हैं, इसलिए बोलते हैं मैं देख रहा हूँ। जयराम जी की देख कौन रहा है? बोलो। आंख देख रही है, मैं देख रहा हूँ, है ना? ऐसे सुनता कौन है? श्रवण इंद्री सुनती, बोले मैं सुन रहा हूँ। खाती कौन है? सी इंद्रियां है, रसना, स्वाद लेने वाली। लेकिन मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, हैं? तो अपने को कर्ता और भोक्ता मानने लगता है। लेकिन जो साधक है, भगवान कहते हैं वो साधक इन तीनों गुणों से अपने को अलग मानता है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं लेता नहीं हूँ, मैं देता नहीं हूँ, मैं सोता नहीं हूँ, मैं जागता नहीं हूँ। तो सोता कौन है? बोलो। शरीर। शरीर सोता है। जब नींद आती है ना, शरीर कितने हैं? 3 शरीर है, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। मुख्य 3 है, वैसे तो 7 तल है पर 3 है। तो सूक्ष्म शरीर में स्वप्न आते हैं। मैंने सपना देखा,
हाँ, कारण शरीर में नींद आती है, मुझे नींद आ गई। और जागृत में अभी हम स्थूल में है, अभी स्थूल कारण और सूक्ष्म, तो अभी स्थूल में ही है, अभी भी जागे हुए नहीं है। मोह निशा सब शोभन हारा, देखूं स्वप्न अनेक प्रकारा। तो जो कुछ भी होता है, जो हो रहा है, वो उसको मैं देखने वाला दृष्टा हूं। तो हम अगर ये अभ्यास करने लगे कि देखा किसने, बोले आंख ने, है ना, तो देखने वाला दृष्टा और दृश्य दोनों अलग है। तो देखने वाली आंख है, तो 5 कर्म इंद्रियां, वो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा क्रिया हो रही है, पर हम सोचते हैं कि मैंने देखा। अच्छा, भूख प्यास किसको लगती है? बोलो, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। भूख लगी है किसको? किसको लगी बताओ सरी? जीव को। अच्छा, बाकी को? हाँ, शरीर में क्या है? प्राण है 5। भूख प्यास लगती है प्राणों को, ये तो बापूजी के सत्संग में आपने हमने सबने सुना है ना। सुख दुख होता है मन को, राग द्वेष होता है बुद्धि में। तो ये सब विभाग अलग अलग है। तो यही है साक्षी भाव में, जब होश पूर्वक हम व्यवहार करते हैं तो साधक जो विवेकशील साधक है, वो शरीर को अपना नहीं मानता, मन को अपना नहीं मानता, बुद्धि को अपना नहीं मानता। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं इनसे अलग हूँ। नचा श्रोत्र जिह्वे नचा घ्राण नेत्रे, मैं इनसे भी अलग हूँ। नचा व्योम भूमि न तेजो न वायु, मैं इनसे भी अलग हूँ। तो बोले क्या हूँ फिर? बोले चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। फिर क्या बोले? न सुखम न दुखम, मैं सुख भी नहीं, मैं दुख भी नहीं हूँ। तो क्या है? बोले न पापम न पुण्यम, मैं पाप भी नहीं, मैं पुण्य भी नहीं। फिर न मे जाति शंका न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, मृत्यु से भी मैं अलग हूँ, जाति कुल वर्ण से भी मैं अलग हूँ। तो बोले मेरे क्या हूँ फिर मैं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवम।